नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बता दें कि अभी बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। जिस प्रकार से ठंड, गर्मी और बरसात का मौसम चलता है, ठीक उसी प्रकार से अभी बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। और जैसे ही चुनावी मौसम शुरू हुए, बिहार के जो बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक अपने अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर अब जनता से मिलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारी उपस्थिति पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ पटना साहिब के तेज तर्रार कद्दावर नेता आरजेडी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शहजाद जी हमारे साथ हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, देखा जा रहा है कि सभी नेता लोग अपने अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर अब जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। क्या आप भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का काम शुरू कर दिए हैं, या फिर अभी चुनाव और नज़दीक आएगा तब अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करेंगे और जनता से अपनी पार्टी और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का काम करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के लोगों को और ख़ासकर पटना के लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आप आज देख रहे हैं जिस तरह से 2025 की तमाम पार्टियों की तैयारी, जिस तरह से आप अगर मार्केट में निकलें, आप रोड पे निकलें, तो जिस तरह से तमाम पार्टियों के अंदर जो चहलकदमी शुरू हुआ है वो देखने लायक है। तमाम जनता, बिहार की जनता ख़ास करके जिस तरह से इस बार 2025 के इलेक्शंस का इंतज़ार कर रही है, ये बात आप समझ लीजिए। पूरा बिहार त्रस्त है मेरे भाई। इस बात स्थिति इतनी ख़राब हमारे बिहार की है कि तमाम जनता काफ़ी परेशान है। आप समझ लीजिए इस बात को। जिस तरह से बिहार का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से तमाम जनता हर चीज़ के परेशानियों से जूझ रही है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए इस बार काफ़ी व्याकुल है। जिस तरह से बिहार के अंदर में ना प्लान रुका, ना रोज़गार हुआ, ना कोई डेवलपमेंट हुआ, और जिस तरह का माहौल माननीय नीतीश कुमार ने नतमस्तक होकर के माहौल को बना दिया है, आप समझ लीजिए तमाम जनता इस बार परेशान है। और 2025 के इलेक्शंस के लिए काफ़ी तात्पर्य है यहाँ की जनता। ये बात समझ। आप बोल रहे हैं कि जनता परेशान है, जबकि देखा जा रहा है कि जनता को क्या परेशानी है। आप किन परेशानियों के बारे में कहना चाह रहे हैं? पलायन रोकने की बात कर रहे हैं? बिहार के अंदर में रोज़गार नहीं है, प्लान रुक नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। और उसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरह से एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर में छेड़ दिया गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर के ऊपर तमाम अपनी जनता को ही, अपने ही नागरिक को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये किसने कराया है? ये केंद्र सरकार ने कराया है। और उसके सहयोगी कौन है? हमारे बिहार में नीतीश कुमार। अभी बिहार में इलेक्शन था, तमाम लोग ये गरीबों का स्टेट है, तमाम लोग रोजगार में अपने लगे हुए हैं, किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने जिस तरह से तमाम गरीब के जनता के ऊपर वोट मारने की कोशिश की है, चोट मारने की कोशिश की है, ताज्जुब आता है कि इस तरह का माहौल बिहार के अंदर में क्रिएट करके ये नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, ये केंद्र सरकार क्या चाहती है। ये गरीब जनता, उसके वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उसके वोट के अधिकार को छीनते हैं, दैट्स मीन्स कि उसकी नागरिकता को छीनते हैं, आप उसके राशन को छीनते हैं, आप उसके आधार कार्ड को छीनते हैं, यानी तमाम जगहों से उसे आप निष्कासित करना चाहते हैं और अपने ही नागरिक को रोड पे खड़ा करना चाहते हैं। एसआईआर का बात आप उठा रहे हैं, तो इससे पहले आपने चिराग पासवान जी और ये हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी भाषण सुने होंगे कि ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी एसआईआर हुआ है और जनता को एसआईआर में जो जो दस्तावेज देने पड़ते हैं वो देने हैं, फिर एसआईआर पूरा हो जाएगा। आपसे आपका वोट देने का अधिकार कौन छीन रहा है? क्यों छीन रहा है? ये तो एसआईआर में आपको अपना, आप जीवित हैं या नहीं, आप कहीं बाहर पलायन तो नहीं कर गए, बस यही तो वेरिफिकेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है? आप करें ना ये वेरिफिकेशन। जनता या तमाम पार्टियां थोड़ी इस पे ऑब्जेक्शन लगा रही हैं। आप कहते हैं मैं आधार कार्ड को मान्यता नहीं दूंगा, मैं वोटर आईडी कार्ड को मान्यता नहीं दूंगा, मैं राशन कार्ड को मान्यता नहीं दूंगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है आधार कार्ड से लिंक आपके हर चीज़ है, आप क्यों नहीं आधार कार्ड को लिंक आप उसको उसकी अहमियत करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आपने 65 लाख वोट को जो आपने बिहार का अभी काटा है, वो कौन है? वो बांग्लादेशी हैं। इतने दिन से आप 20 साल से क्या कर रहे थे बिहार की सरकार?
या केंद्र सरकार 11 साल से क्या कर रही थी? ये अगर बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे, कई घुसपैठियों को अब तक पकड़ा गया और कितने घुसपैठियों को निकाला गया, और ये 65 लाख वोट जो काटा गया है, ये बात अब ये यहाँ के चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये 65 लाख वोट जो उन्होंने काटा है वो किसका वोट काटा है और क्यों काटा है, इसको क्लियर करना चाहिए। आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि ये SIR जो है ये सरकार की सोची समझी साजिश है। आपकी बातों से ये पता लग रहा है अभी तक, कहीं आप यही कहना तो नहीं चाहते कि SIR एक सोची समझी साजिश है जो कि महागठबंधन की सरकार को बनने से रोकने के लिए सरकार SIR का सहारा ले रही है? ये तमाम जनता समझ रही है, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लेकर के तमाम केंद्र सरकार जिस तरह से तमाम हिंदुस्तान के क्षेत्र जहां भी इलेक्शंस होता है एक ऐसे इशू पैदा करते हैं जिस तरह से वोट चोरी करने के लिए, जिस तरह से राहुल गांधी अभी अभियान निकाले हुए हैं, जिस तरह से वो लगातार वोट चोरी से बचाने के लिए तमाम बिहार के अंदर में वो घूम रहे हैं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने दिखा दिया है, प्रूफ करके दिखा दिया है कि किस तरह से चुनाव आयोग किस तरह से हमारे वोट की चोरी करने के उतावला है। आप हर क्षेत्र में घूमिए, हर जगह पे घूमिए, हमारे जो काफ़ी पुराने वोटर हैं उनका नाम काट दिया गया है। ये बिहार को भटकाने की कोशिश की गई है। 65 लाख वोट काट करके तमाम महागठबंधन के वोट को काटने की कोशिश की गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से लेकर तमाम नीतीश कुमार जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, ये बिहार की जनता है। इस बात को मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम केंद्र सरकार से लेकर के नीतीश कुमार जी को मैं मैसेज करना चाहता हूँ, ये 65 लाख वोट जो आपने काटा है, ये 65 लाख लोग रुकेंगे नहीं। ये आप समझ लें, उन्हें वोट देने का अधिकार देना होगा, नहीं तो ये तमाम 65 लाख ये जनता रोड पे आकर के आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां तक आपके पॉलिटिकल कैरियर का अंत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी लगातार राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी वोटबंदी के खिलाफ लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या लगता है इन सबसे कुछ फायदा होगा? सरकार के कानों में जू रेंगेगी? पूरी बिहार की जनता मजबूती से महागठबंधन के साथ इस बार मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी जिस तरह से तमाम जगहों पे मजबूती से खड़े हैं, तारीफ़े काबिल है। राहुल गांधी महागठबंधन के सर्वश्रेष्ठ नेता जिस तरह का उन्होंने हिम्मत दिखाया है, जिस तरह से चुनाव आयोग को उन्होंने चैलेंज किया है, जिस तरह से केंद्र सरकार को चैलेंज किया है, दर हकीकत है कि राहुल गांधी एक महान नेता हैं। और जिस तरह से बिहार के अंदर महागठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार को लेकर के चलना चाहते हैं, जिस तरह से लोगों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, तमाम चुनाव आयोग से लेके RSS से लेके बजरंग दल से लेकर के तमाम लोगों के बीच वो जूझ रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए, बिहार की जनता मजबूती से महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ है। और आने वाले 2025 में आप देखेंगे इस बार तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने जा रही है। पूरा बिहार का युवा एकत्रित है, एक जगह इकट्ठा है। ये बात आप समझ लीजिए। इस बार जिस तरह का मैनिफेस्टो तेजस्वी यादव का है, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार मैनिफेस्टो का नकल कर रहे हैं RJD का, आप देखिएगा पूरी जनता को यह बात समझ में आया है। एकमात्र चेहरा बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव है जो बिहार को ऊपर ले जाएगा, बिहार को प्लान को रोकेगा, बिहार में रोजगार पैदा करेगा, तमाम युवाओं के साथ हर प्रॉब्लम में खड़ा हो रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं। पूरा बिहार तो बहुत दूर की बात है। अभी हम लोग पटना साहिब में उपस्थित हैं और पटना साहिब से लगातार 30-35 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर यादव जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, जनता का समर्थन मिलते उनको आ रहा है। क्या लगता है इस बार पटना साहिब से RJD का कोई कैंडिडेट जीतेगा? समझ लीजिए, आपकी तमाम पटना में जितना भी सीटें हैं, 14 सीट, जितने भी सीटें इस बार सब सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। आप बोल रहे हैं कि तमाम सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। पटना साहिब पर फिर कुम्हरार की बात कर लेते हैं, बांकीपुर की बात कर लेते हैं, ये सब भाजपा का क्षेत्र माना जाता है और लगातार यहाँ से भाजपा के विधायक ही जीतते आ रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ से हार जाएंगे? कोई क्षेत्र भाजपा का नहीं है, कोई जनता भाजपा की नहीं है। ये बात समझ लीजिए। जिस तरह से वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और जिस तरह से सांप्रदायिकता फैला करके तमाम जनता को भटकाने की कोशिश की है, इस बार जनता ने देख लिया है कि हमारे हर चीज को चोरी करने के बावजूद भी एकमात्र सहारा मेरा वोट बचा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने चोरी करने की कोशिश की है। ये बात समझ लीजिए। ये चोट गरीबों के दिल पे लगा है। इस बार तमाम भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और ये नंदकिशोर यादव जो पटना
पटना के विधानसभा क्षेत्र से 184 कंस्टिट्यूंसी से लगातार जीतते हुए आए हैं। ये बात समझ लीजिए, इस बार यहाँ की जनता इनको हराने का काम करेगी। मजबूती से महागठबंधन पूरे पटना सिटी के अंदर में काम कर रही है और इनके जितनी नाकामियां हैं उसको उजागर इस बार किया जाएगा। जिस तरह से नंदकिशोर यादव लगातार 30 साल से शासन करते रहे, आज पटना सिटी की स्थिति को आप उठा करके देखिए, बद से बदतर स्थिति है। ना पानी निकलता है वहां से, ना जल जमाव निकलता है वहां से, स्थिति बहुत खराब है। कोई डेवलपमेंट पटना सिटी का नहीं हुआ है। नंदकिशोर यादव को बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये नंदकिशोर यादव जी को आप बैठा करके लगातार पूरे विकास को आपने ठप कर दिया है, पटना के विकास को ठप कर दिया है। पटना के अंदर में, पटना सिटी के अंदर में उनका भारतीय जनता पार्टी का एमपी एमएलए भारतीय जनता पार्टी का नंदकिशोर यादव होने के बावजूद भी आज पटना सिटी का कोई उद्धार नहीं है। लगातार केंद्र स्कूल पटना में कई जगह पे खुला, लेकिन पटना सिटी में एक केंद्र स्कूल के लिए लगातार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने लगातार वहां पे प्रोटेस्ट किया कि एक केंद्रीय विद्यालय पटना सिटी में दिया जाए। उसके बावजूद भी वहां पे एमपी विधायक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का आज तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ताज्जुब है, इतना बड़ा एमपी और नंदकिशोर यादव जैसा नेता एक वहां पे केंद्रीय स्कूल नहीं खुलवा सकता है, तो वो पटना सिटी के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट आपको काटेंगे। आप नंदकिशोर यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, तो भाजपा का एक सीट कंफर्म है कि यहाँ से नंदकिशोर यादव जी चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का एक सीट है कि भाई भाजपा के खाते थे, पटना साहिब से भाजपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक आरजेडी या फिर महागठबंधन की बात करें तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि यहाँ से महागठबंधन के कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के अलग लोग प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी के अलग लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब आपस में अभी तक आप लोगों का मतलब ये तय नहीं हुआ कि किसको टिकट मिलने जा रही है। ये आरजेडी के पास रहेगा या फिर कांग्रेस के पास रहेगा या फिर और भी जो दल हैं उनके पास रहेगा, और चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी अनाउंस कर दिया है कि नंदकिशोर यादव जी इलेक्शंस लड़ेंगे। 35 सालों से तो वही लड़ते आ लड़ रहे थे, वो अलग बात है। आज की स्थिति में स्थिति उनकी काफी खराब है और पूरी उम्मीद है कि इस बार नंदकिशोर यादव जी को यह सीट मिलने नहीं जा रहा है। आप कहना चाहते हैं कि कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी पटना साहिब से लाने वाली है। ऑब्वियसली उनको पता है कि इस बार नंदकिशोर यादव जी नहीं जीतेंगे, इसलिए कि उन्होंने कोई विकास पटना सिटी का उन्होंने नहीं किया है। लगातार वहां की जनता त्रस्त है। ना वहां पे कोई ऐसे स्कूल का कोई उद्घाटन किया गया, ना वहां पे केंद्रीय विद्यालय के डिमांड लगातार वहां की जनता ने किया, उसको भी नहीं देखा गया। तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है नंदकिशोर यादव हारने वाले हैं। महागठबंधन का कैंडिडेट वहां जीतेगा, चाहे कांग्रेस लड़े या आरजेडी लड़े। ये मजबूती से तमाम जनता के बीच में ये गठबंधन जारी है और अपने बातों को रख रही है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस बार माई बहन योजना, बहुत बड़ा दावा मोहम्मद शहजाद जी ने अभी बहुत बड़ा दावा किया है कि पटना साहिब से 2025 में भारतीय जनता पार्टी नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं दे रही है। बहुत बड़ा दावा अभी मोहम्मद शहजाद भाई ने किया है। तो अब क्या लगता है कि मतलब आपका जो दल है महागठबंधन, मतलब किसका उम्मीद ज़्यादा लग रहा है कि पटना साहिब से उनको टिकट मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे मैंने ये नहीं रखता, यहाँ पे मैंने रखता है कि मेरे इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा इस बार पटना साहिब क्षेत्र से जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। ये कि इसलिए कि जो अभी पटना सिटी की स्थिति बनी हुई है नंदकिशोर यादव के खिलाफ बनी हुई है। तमाम युवा, तमाम जात के लोग इस बार नंदकिशोर यादव के खिलाफ हैं, इसलिए कि उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया है। मधु मंजरी का नाम बहुत तेजी से मतलब सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मधु मंजरी लगातार निरंतर मतलब जनता से मुलाकात कर रही है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी है और बहुत ही कर्मठ एवं जुझारू नेता है। लगता है कि अब इस बार 2025 में आरजेडी मधु मंजरी को टिकट देगी। देखिए, वो दर हकीकत है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की एक कद्दावत नेता है और एक मजबूत प्रत्याशी भी हैं एक हिसाब से, अगर आप समझे तो। जिस तरह से वो लगातार ज़मीन पे जूझती हैं, तमाम लोगों से मिलती हैं और पार्टी के अंदर में वो प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता भी हैं पार्टी के अंदर में। तो एक कद्दावत नेता है, मजबूत नेता है और काम करने की उनमें दर हकीकत है कि सलाहियत है। और जिस तरह से लगातार वो तमाम लोगों के बीच जा रही हैं और अपने आप को रख रही हैं, और जिस तरह से तमाम लोगों और जिस तरह का उनमें उत्साह लगता है कि एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में वो पटना साहिब क्षेत्र में नजर आएंगी। अफजल इमाम मेयर भी रह चुके हैं यहाँ के, वो भी आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है। क्या लगता है पार्टी उन पे भरोसा करेगी इस बार? क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई है और इस बार
कहा जाए तो पूरे पूरे भारत की नज़र बिहार पे रहने वाली है। पूरे भारत नहीं, पूरे देश की नज़र अगर मैं कहूँ कि बिहार पे रहने वाली है। कि देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव इधर इस बार 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 दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ से अफजल इमाम जी को टिकट मिल सकता है? या देखिए, पहले इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल में तमाम माइनॉरिटी के लोग, तमाम अल्पसंख्यक के लोग बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये बात आप समझ लीजिए, पूरा बिहार इस बार मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा। और वोट देने के साथ साथ तमाम मुसलमानों को एक बड़ी उम्मीद है बिहार में, बिहार के अंदर में इस बार तेजस्वी यादव खासकर माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। हो सकता है तेजस्वी यादव जी आने वाले समय में डिप्टी सीएम की मुस्लिम की घोषणा कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात मानी नहीं जा सकती है। बिहार के लोगों को एक बड़ी उम्मीद है इस बार की पॉसिबिलिटी है कि इस बार एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगा। ये बात आप समझ लीजिए। और जो हमारे अफजल इमाम जो मेयर रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व मेयर हैं, एक बड़े चेहरा में से हैं। ये बात आप समझ लीजिए, एक बड़ा फेस है उनका। ये बात समझ लीजिए। जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में वो रहे हैं, मेरी पूरी उम्मीद है कि सरकार को, तेजस्वी यादव जी को और लगातार हमारी पार्टी को भी उनका ख्याल होगा। ये बात मानी नहीं जा सकती है कि अभी डिप्टी सीएम एक मुस्लिम चेहरा को रूप में मतलब तेजस्वी यादव घोषित कर दिए हैं। क्योंकि इससे पहले आपने भी न्यूज़ सुना होगा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी जी का नाम पारित कर दिया है, घोषित कर दिया है। तो फिर क्या बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? दिक्कत क्या है? 3 डिप्टी सीएम होगा, 3 डिप्टी सीएम होगा। दिक्कत क्या है भाई? अरे भाई, डिप्टी सीएम होने में क्या दिक्कत है? मतलब आप एनडीए के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं? पद चिन्हों पे क्या सवाल है कि तमाम लोगों को बराबर का अधिकार देना है। ये हमारे पार्टी के अंदर में उसूल है कि सबको समान का अधिकार मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है, तमाम बिहार के मुसलमानों की एक बड़ी उम्मीद इस बार है कि राष्ट्रीय जनता दल की इस बार सरकार मजबूती से बनने जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक मुस्लिम चेहरा सामने नजर आएगा जिसको डिप्टी सीएम की घोषणा की जाएगी। कहीं ये सरकार बनाने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं दिखाया जा रहा है माइनॉरिटी भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, बिहार के मुस्लिम भाइयों के साथ? दर हकीकत है कि पूरी बिहार की जनता जानती है कि मात्र एक राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, लालू यादव एक मात्र बिहार में ऐसे नेता हैं, तेजस्वी यादव एक मात्र युवा ऐसा चेहरा है जो तमाम लोग विश्वास करते हैं उसके ऊपर। तमाम माइनॉरिटी से लेकर के, तमाम दलित से लेकर के, तमाम बैकवर्ड से लेकर के, तमाम लोग, तमाम युवा के लोग मजबूती से आरजेडी पे विश्वास कर रहे हैं। और एक बड़ी उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल से इस बार बिहार ने देख चुका है, भारतीय जनता पार्टी को देखकर ला करके नीतीश कुमार को 20 साल मौका दिया। ये आज बिहार किस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। आज हमारे बच्चे रोड पे भटक रहे हैं, रोजगार के लिए वो विदेशों में जाते हैं, पैसा मेरा होता है, डेवलपमेंट गुजरात का होता है। ये मोदी सरकार बिहार इलेक्शंस में आती है और प्रचार प्रसार कर करके यहां से लूट करके ले जाते हैं और हमारी जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहते हैं। अभी आपने शहजाद जी को सुना, मोहम्मद शहजाद जी को सुना। खैर, अभी चुनाव का मौसम है, चुनावी दौर चल रहा है, सभी दल अपना अपना जीत का दावा करेंगे और अपने अपने सरकार बनाने की घोषणा भी कर रहे हैं। खैर, ये तो जनता को तय करना है कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी और कौन बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा। क्या नीतीश कुमार जी पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये तो जनता को तय करना है। खैर, जो भी खबर आएगी वो नवंबर में पता चल जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।